हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 22 अगस्त का फर्स्ट एडिटोरियल। सबसे पहले आज के एडिटोरियल में जो वर्ड्स आपको नए मिलेंगे उनमें पहला है पेडिस्टल। पेडिस्टल एक नाउन है। इसका मतलब होता है बेस या फिर फाउंडेशन। आप हिंदी में इसे कह सकते हैं आधार। ठीक है, आधार को बोलते हैं, फुटिंग को बोलते हैं। फुटिंग भी एक सिनोनिम इसका हो सकता है, फुटिंग। ठीक है, दूसरा है टेक नो प्रिजनर्स। टेक नो प्रिजनर्स का मतलब क्या है? टेक नो प्रिजनर्स एक फ्रेज है और इसका मतलब है टू एक्ट रूथलेसली। बड़े ही निर्मम तरीके से एक्ट करना, बहुत ही क्रूरता से आगे बढ़ना, बहुत ही अग्रेसिव तरीके की अप्रोच रखना, उसे कहते हैं टेक नो प्रिजनर्स। री इनेक्ट वर्ब है। इसका मतलब है रिपीट द एक्शंस ऑफ एन अ पास्ट इवेंट। मतलब पहले कोई घटना घटी थी, उसमें जो काम हुए थे उन्हीं चीज़ों को फिर से रिपीट करने को बोलते हैं री इनेक्ट। वॉटरी नाउन है। इसका मतलब है फॉलोअर या फिर आप इसे कहेंगे सपोर्टर। फॉलोअर या सपोर्टर मतलब समर्थक को कहा जा सकता है, अनुयायी को कहा जा सकता है। किकबैक एक नाउन है। किकबैक का मतलब है ब्राइब, रिश्वत। किकबैक का मतलब क्या है? रिश्वत। अनड्यू एक एडजेक्टिव है। अनड्यू से मतलब है एक्सेसिव कह सकते हो या एक्सट्रीम कह सकते हो, बहुत ज्यादा। ग्रॉस भी एडजेक्टिव है। ग्रॉस का मतलब है वेरी ग्रेट और सीरियस, बहुत ज्यादा, बहुत गंभीर, ये कहलाएगा ग्रॉस। तो ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए एडिटोरियल का टाइटल है स्पिरिटेड बैटल। बैटल यहाँ पे नाउन है और नाउन से पहले जब थर्ड फॉर्म में कोई शब्द दे रखा है, कोई क्रिया दे रखी है, उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव और पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। ठीक है ना, क्रिया भी एडजेक्टिव का काम कर सकती है और जब ऐसा हो जाता है कि क्रिया एडजेक्टिव का काम करे तो उसे हम पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। जब आईएनजी फॉर्म में आता है पार्टिसिपल तो उसे आप कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जब थर्ड फॉर्म में आता है पार्टिसिपल तो उसे क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। तो स्पिरिटेड बैटल जो है, स्पिरिटेड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, बैटल यहाँ पे नाउन है। बैटल का मतलब युद्ध है और स्पिरिटेड का मतलब है पूरे जोश, पूरे डिटर्मिनेशन से। तो स्पिरिटेड का मतलब आप नोट कर लीजिए, स्पिरिटेड। इसका मतलब है फुल ऑफ एनर्जी, डिटर्मिनेशन और एंथुजियाज्म। पूरी ऊर्जा से, पूरे दृढ़ निश्चय से, पूरे उत्साह या जोश से, इसको बोलते हैं क्या? स्पिरिटेड। तो स्पिरिटेड बैटल का मतलब हुआ ऐसी लड़ाई जो पूरे जोश से लड़ी जा रही है। अब देखिए द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, सीबीआई के लिए वर्ब दे रखी है हैज अक्यूज्ड। अक्यूज का आरोप लगाना। सीबीआई ने आरोप लगाया है किस पर? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर और 14 अदर्स भी हैं, 14 अन्य लोगों पर। किसका आरोप लगाया है? तो अक्यूज के साथ में ये लगा प्रेपोजिशन ऑफ। किसका आरोप है? करप्शन का, भ्रष्टाचार का। किस चीज में? इंप्लीमेंट करने में, लागू करने में। किस चीज को लागू करने में? एक्साइज पॉलिसी को। और कहां पर? नई एनसीआर में, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, नई दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, वहां पे। टेरिटरी का मतलब क्षेत्र। सीबीआई सब्जेक्ट है, वर्ब है हैज अक्यूज्ड। अक्यूज साथ में ऑफ लगेगा, बाकी कुछ काम की चीजें नहीं है। सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 14 अदर्स पर करप्शन का आरोप लगाया है। किस चीज में? 2021 की नई एक्साइज पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। ठीक है, आगे देखिए। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को जब आप पर्टिकुलरली किसी डे की बात करते हैं तो यहाँ फ्राइडे की ही बात कर रहे हो तो क्या लगेगा? ऑन। तो फ्राइडे को द एजेंसी सर्च्ड मिस्टर सिसोदियाज हाउस। फ्राइडे को क्या किया कि इस एजेंसी ने, एजेंसी कौन सी हो गई? सीबीआई। इसने तलाशी ली मिस्टर सिसोदिया घर की और क्या किया? और मल्टीपल लोकेशंस, मल्टीपल मतलब अनेक, लोकेशंस मतलब स्थान, अन्य स्थानों की तलाशी भी ली इन द कंट्री, देश में। तो यहाँ पे द एजेंसी सब्जेक्ट है, सर्च्ड इसकी वर्ब है।
ऑन फ्राइडे जब पर्टिकुलर डे और डेट की बात करते हैं तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। मिस्टर सिसोदिया हैज सेड ही एक्सपेक्ट्स द एजेंसी टू अरेस्ट हिम सून। सिसोदिया ने कहा है, तो ये इसकी वर्ब, ही एक्सपेक्ट्स ये इनकी वर्ब। तो एक्सपेक्ट उनको ऐसा लग रहा है कि एजेंसी जो है उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी, ये इनका कहना है। ठीक है, आगे देखिए। ऑन जुलाई 21, अब ये हो गया डेट, डे और डेट से पहले लगता है ऑन, तो जुलाई 21 से पहले लग गया ऑन। 21 जुलाई को लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने रेकमेंड किया था सीबीआई प्रोब को, तो ये हो गया सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है हैड रेकमेंडेड। इन्होंने सिफारिश की थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, जांच, नाउन है इन्वेस्टिगेशन। तो इन्होंने कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए। आफ्टर द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट सबमिटेड रिपोर्ट, किसके बाद ये जांच का इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, तो चीफ सेक्रेटरी है, मुख्य सचिव है दिल्ली सरकार के, उन्होंने एक रिपोर्ट यहाँ सबमिट की थी एलेज करते हुए। एलेज करने का मतलब होता है दावा करते हुए या फिर आरोप लगाते हुए। किस चीज़ का आरोप? अल्टीरियर मोटिव। अल्टीरियर जो शब्द है इसका मतलब होता है हिडन, एडजेक्टिव है, अल्टीरियर एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या है? हिडन। तो इन्होंने कहा कुछ छिपा हुआ उद्देश्य है मॉनेटरी गेन्स का। मॉनेटरी मतलब आर्थिक या पैसों संबंधित, गेन्स मतलब लाभ। ऑन द पार्ट ऑफ द एक्यूज्ड, किसकी तरफ से? जो एक्यूज्ड है, आरोपी है, मनीष सिसोदिया और 14 जो अदर्स हैं उनकी तरफ से। ये मतलब इनका एक छिपा हुआ उद्देश्य है पैसा कमाने का। किस चीज़ में? इस नई पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में। विद दिल्ली गवर्नमेंट देन विड्रू, जो कि दिल्ली सरकार ने उसके बाद वापस ले ली थी। विड्रू जो है वो विड्रॉ की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, विड्रॉ होती है फर्स्ट फॉर्म, विड्रू है सेकेंड फॉर्म और विड्रॉन है थर्ड फॉर्म। ऐसे करके तीनों फॉर्म्स हैं। ठीक है, फिर समझिए। जुलाई 21 को तो डे और डेट की बात करोगे तो ऑन लगेगा, तो ये ऑन लग गया। जुलाई 21 को लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना सब्जेक्ट है, वर्ब है हैड रेकमेंडेड। फिर जो चीफ सेक्रेटरी सब्जेक्ट है इसकी वर्ब है सबमिटेड। फिर दिल्ली गवर्नमेंट सब्जेक्ट है तो वर्ब है विड्रू। तो जुलाई 21 को लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने रेकमेंड किया था सीबीआई जांच के लिए। इन्होंने कहा कि मतलब ये कब कहा? जब दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी जिसमें आरोप लगाया गया था। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि कंटिन्यूअस एक्शन बता रहे हैं। क्या करते हुए यहाँ पे आरोप लगाया था? आरोप लगाया था इस चीज़ का कि अल्टीरियर मोटिव है, छिपा हुआ उद्देश्य है। किसका? मॉनेटरी गेन्स का। किस? ऑन द पार्ट ऑफ द एक्यूज्ड, किसकी तरफ से? एक्यूज्ड की तरफ से। इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू पॉलिसी, किसमें? नई पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने वापस ले ली थी। ठीक है, आगे देखिए। द कंट्रोवर्शियल पॉलिसी, कंट्रोवर्शियल एडजेक्टिव है, कंट्रोवर्शियल का विवादास्पद, पॉलिसी का मतलब नीति। तो ये जो विवादास्पद नीति है विच वॉज रोल्ड आउट, रोल आउट का मतलब क्या है? रोल आउट का मतलब है इंट्रोड्यूस या बिगिन। रोल आउट फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है इंट्रोड्यूस या बिगिन। कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च करते हैं तो उसे कहते हैं क्या? रोल आउट। वॉज रोल्ड आउट है तो पैसिव है। ठीक है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। तो जो विवादास्पद नीति है जिसको कि रोल आउट किया गया था, जिसको कि लॉन्च किया गया था नवंबर 17, 2021 को, हैड प्राइवेटाइज्ड एंड लिबरलाइज्ड। अब इस पॉलिसी ने क्या किया था? इसने निजीकरण कर दिया था और लीकर ट्रेड को थोड़ा सा, जैसे सख्ती थी पहले शराब के व्यापार में, उसको थोड़ी ढिलाई दे दी थी। लिबरलाइज का मतलब थोड़ी उदारता बरती, इसमें थोड़ी स्ट्रिक्टनेस इसमें कम कर दी। विद आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट, जिसमें आम आदमी पार्टी जो सरकार है उसने अनुमान लगाया था। प्रोजेक्ट का मतलब अनुमान लगाना, गैस करना। तो इसने लगाया अनुमान, किसका? रेवेन्यू इंक्रीज, की आय में वृद्धि होगी। कितनी? 9,500 करोड़ रुपए की आय। ठीक, फिर समझिए। कंट्रोवर्शियल पॉलिसी, इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है विच। तो वो पॉलिसी जिसको कि रोल आउट किया गया 17 नवंबर 2021 को, इसने प्राइवेटाइज किया और लिबरलाइज्ड किया लिकर ट्रेड को। शराब के व्यापार को इसने निजीकरण इसका कर दिया और लिबरलाइज कर दिया, इसका उदारीकरण कर दिया। ठीक है, किस? और इसमें आम आदमी पार्टी ने अनुमान लगाया कि हमारा जो रेवेन्यू है बढ़कर इतना हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। द रिपोर्ट हैज एक्यूज्ड, जो रिपोर्ट आई है उसने आरोप लगाया है। ये इसकी वर्ब, किस पर? सिसोदिया पर। और ये अक्यूज की सब प्रिपरेशन है। किसका आरोप लगाया है? डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब नोट कर लो, इंटेंशनल। तो इसने आरोप लगाया है इंटेंशनल और ग्रोस प्रोसीजरल लैप्सेस का, जानबूझकर। ग्रोस का मतलब बहुत गंभीर, बहुत ज़्यादा। प्रोसीजरल तौर तरीकों से संबंधित, लैप्सेस का मतलब चूक या भूल। तो
इस रिपोर्ट में आरोप लगाया है मिस्टर सिसोदिया पर कि इन्होंने जानबूझकर और बहुत बड़ा प्रोसीजरल लैप्सेस किए हैं। कुछ प्रोसीजर होते हैं लाइसेंसेस बांटने के इस प्रकार के, है ना, तो उस चीज़ में इन्होंने बहुत बड़ी भूल करी है, गलती करी है। टू गिव अनड्यू बेनिफिट्स, क्या गलती करी है? इन्होंने बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाया है। अनड्यू मतलब मोर देन नेसेसरी, जितना ज़रूरी था उससे ज़्यादा इन्होंने लाभ पहुंचाया है। किसको? लीकर लाइसेंसीज, जिनको शराब का लाइसेंस जिनको प्राप्त है उनको इन्होंने ज़रूरत से अधिक लाभ पहुंचाया है। कैसे पहुंचाया है? थ्रू द पॉलिसी, इस पॉलिसी के माध्यम से, इस नई एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से। थ्रू प्रपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है के माध्यम से। एंड रिसीविंग किकबैक्स, और उन्होंने रिश्वत प्राप्त करी है। किकबैक का मतलब ब्राइब होता है, रिश्वत होती है। किस माध्यम से? क्लैंडेस्टीन रूट्स, क्लैंडेस्टीन का मतलब होता है सीक्रेट, छिपे हुए, रहस्यात्मक रूट्स, तरीकों से। विच द सीबीआई इज प्रॉबिंग, जिसका कि सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई की वर्ब है वो इज प्रॉबिंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर समझिए, रिपोर्ट की वर्ब हैज अक्यूज्ड है, सीबीआई की वर्ब इज प्रॉबिंग है। डेलिबरेट का इंटेंशनल होता है, एग्जेक्टिव है, जानबूझकर है। ग्रोस का मतलब वेरी बिग या वेरी ग्रेट और सीरियस कह सकते हो। अनड्यू एग्जेक्टिव है, इसका मतलब एक्सेसिव है, एक्सट्रीम है। तो रिपोर्ट ने आरोप लगाया है मिस्टर सिसोदिया पर कि जानबूझकर, और ये बहुत बड़ा एक प्रोसीजर संबंधी लैप्स है, और इन्होंने अनड्यू बेनिफिट दिया है, मतलब ज़रूरत से अधिक लाभ पहुंचाया है लीकर लाइसेंसेस को। किस माध्यम से? पॉलिसी के माध्यम से। और इन्होंने रिश्वत प्राप्त करी है, किस माध्यम से? क्लैंडेस्टीन रूट्स के माध्यम से। क्लैंडेस्टीन सीक्रेट को बोलते हैं, एग्जेक्टिव है, मतलब छिपे हुए कुछ तरीके हैं, उनसे इन्होंने रिश्वत प्राप्त करी है, जिसकी कि सीबीआई जांच कर रही है। आप हैज़ क्लेम्ड, दे लगना चाहिए आपसे पहले, ये राजनीतिक पार्टी के नाम से पहले दे लगता है। आपने दावा किया है, ये इसकी वर्ब हो गई। क्या दावा किया है? दैट द न्यू पॉलिसी मेड द लीकर ट्रेड मोर बेनिफिशियल, कि जो नई पॉलिसी है उसने लीकर के व्यापार को, शराब के व्यापार को और लाभदायक बनाया है। किसके लिए? पब्लिक एक्सचेकर, सरकारी खजाने के लिए। एक्सचेकर जो शब्द है ये नाउन है, इसका मतलब है कॉफर, खजाना, फंड कह सकते हो। तो सरकारी खजाने के लिए इसने, सरकारी खजाने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एंड कंज्यूमर्स, और उपभोक्ता जो हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, फिर देखिए द मेरिट्स ऑफ द केस। तो इस केस की जो मेरिट्स हैं, मेरिट्स का मतलब एडवांटेज मान लीजिए, लाभ मान लीजिए। तो इस केस का जो लाभ है, इस केस का जो एडवांटेज है, इस केस की जो क्वालिटी है, रिमेन, तो ये मेरिट्स की वर्ब है रिमेन। ये बनी हुई है अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब जांच पड़ताल का विषय बना हुआ है कि इस केस में क्या विशेष निकल कर आएगा, क्या इसकी क्वालिटी है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। ये एक सब्जेक्ट मैटर बना हुआ है, इन्वेस्टिगेशन का, जांच पड़ताल का विषय बना हुआ है। बट हार्डली एनीवन एक्सपेक्ट्स, लेकिन कह रहा है कि कोई ऐसा होगा ही नहीं। हार्डली आ गया तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे नो वन नहीं आना चाहिए था। कई बार कॉमन एरर के प्रश्न आपसे पूछेंगे तो यहाँ पे हार्डली के साथ में नो वन दे के प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। और कह रहा है कि मुश्किल से ही कोई है जो एक्सपेक्ट करता है सीबीआई की टू बी इम्पार्शियल, कि सीबीआई इम्पार्शियल होगी। इम्पार्शियल का मतलब होता है जस्ट या फेयर, मतलब निष्पक्ष। मतलब किसी को विश्वास ही नहीं है सीबीआई पर कि सीबीआई निष्पक्षता से जांच करेगी। ठीक, सब्जेक्ट है मेरिट्स, वर्ब है रिमेन। एनीवन सब्जेक्ट है तो एक्सपेक्ट्स वर्ब है। द एजेंसी हैज बीन ब्लेटेंटली मिसयूज्ड। ब्लेटेंटली का मतलब है क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, अपेरेंटली। तो इस एजेंसी ने, मतलब सीबीआई ने, हैज बीन ब्लेटेंटली मिसयूज्ड। इस सीबीआई एजेंसी का, अब ये बीन के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है, इसका बीजेपी के द्वारा, बीजेपी राजनीतिक पार्टी है तो दय है, तो इसका बीजेपी के द्वारा बहुत ही मुखर तरीके से, बहुत ही सामने है ये सब कुछ, बहुत स्पष्ट है, कुछ छिपा हुआ नहीं है कि इसका मिसयूज किया गया है, दुरुपयोग किया गया है बीजेपी के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा। टू टारगेट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, टारगेट किसको करने के लिए? जो राजनीतिक इनके विरोधी हैं उनको टारगेट करने के लिए। एंड स्टेट्स, और उन राज्यों को टारगेट करने के लिए जो कि ओपोजिशन पार्टी चला रही है। जिस राज्य में कोई सरकार बीजेपी की नहीं है, ओपोनेंट पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पे ये सीबीआई, ईडी इनका सहारा लेती है बीजेपी और सेंटर, ये कहना चाहता है। द बीजेपी हैज़ बीन सक्सेसफुल, बीजेपी की वर्ब हैज़ बीन है, बीजेपी रही है सक्सेसफुल, सफल, इन पुटिंग इट्स ओपोनेंट्स ऑन द डिफेंसिव। पुट ऑन द डिफेंसिव का मतलब है एकदम से कोने में लगाना, किनारे कर देना, है ना, या दबाव बनाना, या ऐसी स्थिति में ला देना कि वो डिफेंसिव मोड पे आ जाए कि अपने को बचाने के अलावा उनके पास कोई रास्ता ना रहे, उसको बोलते हैं पुट ऑन द डिफेंसिव। तो बीजेपी सफल रही है
अपने विरोधियों को डिफेंसिव मोड में लाने के लिए थ्रू सीबीआई एंड ईडी इन्वेस्टिगेशंस, किस माध्यम से, थ्रू प्रेपोजिशन है, सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेशंस के माध्यम से ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिल्कुल नियमित आधार पर या नियमित बेसिस पर। द आयरोनी इन दिस इंस्टेंस, आयरोनी का मतलब होता है व्यंग्यात्मक चीज जो उल्टा है, बिल्कुल ऑपोजिट है, कि अभी तक तो बीजेपी ने कोशिश करी है अपने ओपोनेंट्स को बर्फ में लगाने की कोशिश करी है, कोने में लगाने की कोशिश करी है, डिफेंसिव स्थिति में लाने की कोशिश करी है, लेकिन इस बार क्या है, इस उदाहरण में थोड़ा सा आयरोनी है, थोड़ा उल्टा है। वो ये है कि आप हैज़ बीन अ वोटरी, कि आप जो है वो सपोर्टर रही है ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लॉज, मतलब बहुत ही मजबूत सेंट्रल लॉ जो केंद्रीय कानून है उसका इसने हमेशा से पालन किया है, एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस जो केंद्रीय एजेंसीज हैं उनका पालन किया है, किसके लिए, कॉम्बैट करप्शन, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए। हैविंग ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ, क्या करने के बाद, हैविंग ट्रांसफॉर्म्ड, पैसिव, ये आपका हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, मतलब बदलने के बाद, ट्रांसफॉर्म करने के बाद, इटसेल्फ अपने आप को किसमें ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म में आ गया इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी में बदलने के बाद, आफ्टर बिगिनिंग एज एन एंटी करप्शन कैंपेन प्लेटफॉर्म, शुरुआत में इसने शुरुआत कैसे की थी, एंटी करप्शन कैंपेन प्लेटफॉर्म के रूप में शुरुआत इसने की थी। शुरुआत में एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता था, उस रूप में शुरू किया, फिर राजनीतिक पार्टी ये बन गई और अब सत्ता में है दिल्ली में। आयरोनी की वर्ब है वो इज है, आयरोनी नाउन है क्योंकि दे लगा हुआ है। इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल होता है। इस उदाहरण में जो आयरोनी है वो ये है कि आप जो है वो वोटरी रही है, वो सपोर्टर रही है, किसकी सपोर्टर रही है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लॉज की, जो केंद्रीय कानून है उसका सपोर्टर रही है, उसकी फॉलोवर रही है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है उसकी फॉलोवर रही है, किस लिए, करप्शन को कॉम्बैट करने के लिए। किसके बाद, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के बाद राजनीतिक पार्टी के रूप में। पहले शुरुआत कैसे हुई थी, इस प्लेटफॉर्म के रूप में जो एंटी करप्शन कैंपेन प्लेटफॉर्म था। इट्स पॉपुलैरिटी इन दिल्ली, इसकी जो लोकप्रियता है दिल्ली में, हैज़ क्यूरियसली ऑल्टरनेटेड विद, क्यूरियसली बड़ी उत्सुकता पूर्वक, ऑल्टरनेट का मतलब है एक छोड़कर दूसरा, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। इसकी जो दिल्ली में पॉपुलैरिटी है, इसने ऑल्टरनेट किया है अपने प्रिंसिपल ओपोनेंट को, अपने जो मुख्य ओपोनेंट है, प्रिंसिपल का मतलब मैन, ओपोनेंट का मतलब विपक्षी पार्टी बीजेपी, ठीक है, द बीजेपी, द लगा रखा बीजेपी पर, राजनीतिक पार्टी है इसलिए। वाइल आप स्वेप्ट द लास्ट 2 असेंबली इलेक्शंस, तो कह रहा है जहां आपने, स्वेप्ट मतलब स्वीप की सेकेंड फॉर्म है, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट मतलब एकदम से सोपड़ा साफ कर देना कह सकते हो, भारी जीत प्राप्त करना कह सकते हो। तो आप पार्टी ने यहां भी दया आना चाहिए था, ठीक है ना, राजनीतिक पार्टी के नाम से पहले दया आता है। तो जहां आप पार्टी ने पिछले 2 विधानसभा चुनाव में दिल्ली में जीत प्राप्त करी, वहीं बीजेपी ने सभी 7 जो लोकसभा सीट्स थी वो 2 बार उसी समय में इसमें जीत प्राप्त करी। ऑल्टरनेट बताया ना, मतलब एक बार ये जीत रही है विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव आ रहे थे बीजेपी जीत रही है, फिर विधानसभा चुनाव ये जीत रही है, फिर लोकसभा चुनाव बीजेपी जीत रही है, इसलिए कहा ऑल्टरनेटेड विद। ये ऑल्टरनेट कहा था ना, एक छोड़कर दूसरा। आपकी वर्ब है वो स्वेप्ट है, बीजेपी की वर्ब है वो वन है। आप जो वेलफेयर स्कीम्स इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर आपकी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, हेल्प्ड इट, इस स्कीम्स ने इसकी हेल्प करी। किस चीज में, अब देखो हेल्प के साथ सीधा V0 लगा सकते हो आप, और 2+V0 भी लगा सकते हो। तो यहां सीधा V0 है, ठीक है, रेप्लिकेट करने में। रेप्लिकेट का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, हूबहू नकल। तो इन स्कीम्स ने आपकी सहायता करी कि जैसी पॉपुलैरिटी दिल्ली में है वैसे की वैसी पॉपुलैरिटी उन्होंने पंजाब में हासिल करी, जहां पर इसने सत्ता हासिल कर ली। इट आ रहा है आपके लिए, 1 आ रही है सेकेंड फॉर्म विन की, तो यहां आप पार्टी ने पंजाब के अंदर सत्ता हासिल कर ली। बट इज नाउ स्ट्रगलिंग टू गवर्न, लेकिन अब ये संघर्ष कर रही है शासन करने में, गवर्न करने में। Aap's strategy has been to tar all politicians and politics itself with the same brush। ये tar with the same brush एक फ्रेज होती है, इसका मतलब है जैसे किसी ने गलती कर दी तो जैसे आप उसके साथ बिहेव करते हो वैसा ही बिहेव दूसरों के साथ करते हो। आप सभी को ही गलत मान लेते हो, सभी के साथ सेम तरीके से पेश आते हो, वो होता है टार विद द सेम ब्रश। तो आपकी जो रणनीति रही है वो ये रही है कि सारे राजनेताओं, और जो राजनीति है इटसेल्फ का मतलब ये इम्फेसाइज कर रहा है, और राजनीति स्वयं, ठीक है। तो आपकी रणनीति ये रही है कि सारे जो राजनेता हैं और राजनीति स्वयं जो है वो वैसे ही पेश इनके साथ आती है आप जैसे कि सभी के सभी अपराधी हों, सभी को मतलब एक तरीके से ये डील करती है। वाइल क्लेमिंग,
क्लेम करते हुए, वाइल के साथ लगेगा ING। टू बी द ओनली इनकरप्टिबल एंटिटी, ये क्लेम करती है, दावा करती है कि ये एकमात्र ऐसी एंटिटी है, ऐसी पार्टी है, एंटिटी का मतलब एक जिसका अस्तित्व है, वो एंटिटी है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी पार्टी है जो कि इनकरप्टिबल है, मतलब भ्रष्ट केवल हम ही नहीं है, बाकी सारे भ्रष्ट हैं, ये इनका कहना है। इट्स अटेम्प्ट्स टू री इनेक्ट द स्क्रिप्ट इन गुजरात। अब इसके प्रयास क्या हैं कि गुजरात में, जैसे कि दिल्ली में किया, पंजाब में सत्ता हासिल करी, अब चुनाव आने वाले गुजरात में, वहाँ पे भी ये सत्ता हासिल करना चाहती है। री इनेक्ट का बताया था, रिपीट करना एक्शंस को, जो किसी पास्ट इवेंट के एक्शंस हैं, पहले कोई इवेंट हुआ उसके जो गतिविधियाँ थी, एक्शंस थे, उसको रिपीट करना। तो इसके जो प्रयास हैं क्या कि वही पटकथा, वही स्क्रिप्ट लिखी जाए गुजरात में, द प्रेस्टिजियस पेडेस्टल ऑफ द बीजेपी। और बीजेपी तो हमेशा गुजरात में अपना एक छत्र राज करती रही है। बीजेपी ने, जो मोदी जी सत्ता में आए हैं, वो बीजेपी का मॉडल दिखाकर ही इन्होंने चुनाव जीता था, बीजेपी में इन्होंने अच्छा काम किया था। तो प्रेस्टिजियस का मतलब सुप्रसिद्ध कह सकते हो, पेडेस्टल का मतलब आधार कह सकते हो। तो बीजेपी का एक बहुत ही जाना पहचाना एक आधार रहा है गुजरात। वेयर इलेक्शंस आर ड्यू, जहाँ पर चुनाव जो हैं ड्यू हैं, होने वाले हैं, और इसकी वर्ब है वर बाउंड। अब ये जो अटेम्प्ट्स हैं, ये अटेम्प्ट्स की वर्ब है वर बाउंड। बाउंड है इसका मतलब सर्टेन है, निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। तो ये निश्चित रूप से बीजेपी को गुस्सा आएगा इस चीज़ से कि ये प्रयास कर रहे हैं गुजरात में अब जाने की, और गुजरात जो है बीजेपी का एक गढ़ रहा है, वहाँ पे अब ये जाने की कोशिश करें तो बीजेपी को गुस्सा तो आना स्वाभाविक है। इसीलिए इन्होंने CBI की जाँच करवा दी। ये लेखक का थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से एल्यूजन है, संकेत है, ठीक है। रोथ जो शब्द है इसका मतलब होता है एंगर, गुस्सा, ठीक। बट आप हैज ए लॉट टू एक्सप्लेन, लेकिन आप पार्टी को भी बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है, बहुत कुछ समझाना बाकी है, आपके पहले दया आना चाहिए था। इट रिमेन्स टू बी सीन, अब कह रहा ये देखना बाकी है, इट की वर्ब रिमेन्स है, अब ये देखा जाना बाकी है। वेदर द होलियर देन दाउ पॉलिटिक्स, अब ये होलियर देन दाउ, होलियर, होली की डिग्री कंपैरेटिव है, देन डिग्री कंपैरेटिव इसलिए देन है। दाउ का मतलब होता है यू, कि हम आपसे ज़्यादा पवित्र हैं, हम आपसे ज़्यादा मोरली करेक्ट हैं, आप मोरल तरीके से डिप्रेव्ड हैं, करप्ट हैं, लेकिन हम लोग नैतिक हैं, ये कहना। तो कह रहा है ये देखा जाना बाकी है कि जो आप पार्टी के द्वारा, क्राफ्ट का मतलब निर्मित करना, बनाना, तो वो राजनीति जो आप पार्टी करती है और कहती है कि हम ही मोरली करेक्ट हैं, आप मोरली करेक्ट नहीं हैं, आपसे ज़्यादा बेहतर है नैतिक रूप से। तो ये जो चीज़ है ये देखा जाना बाकी है कि क्या ये जो पॉलिटिक्स है क्या ये सर्वाइव करेगी। द नो प्रिजनर अप्रोच ऑफ द बीजेपी, बीजेपी की एक अप्रोच रही है कि बीजेपी हमेशा अपने ओपोनेंट्स को अग्रेसिव अप्रोच का डील किया है, हमेशा रूथलेस रही है बीजेपी, किसी इसने कभी सेंसिटिव नहीं रही कि उसको क्या दुख रहा होगा, क्या हम हर्ट कर रहे हैं, बस ये एकदम निर्मम तरीके से उनको कुचलते जाती है अपने ओपोनेंट्स को। तो क्या इस अप्रोच के सामने ये राजनीति टिक पाएगी, ये देखना है। इवन एज, इवन एज जब दो काम साथ में हो, सिमल्टेनियस एक्शन हो, उसके लिए आता है, वाइल के अर्थ में आता है। इवन एज इट ट्राइज टू फ्रेम द 2024 रीजनल इलेक्शन एज ए कॉन्टेस्ट, तो साथ साथ में ये कोशिश कर रही है बीजेपी क्या कि 2024 का जो आम चुनाव है उसको फ्रेम करने की कोशिश कर रही है, किस रूप में, एक कॉन्टेस्ट के रूप में। कॉन्टेस्ट किस रूप में है, कॉन्टेस्ट ये है कि एक तरफ चीफ, आपके चीफ हैं अरविंद केजरीवाल, दूसरे प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो इन दोनों के बीच एक प्रतिस्पर्धा के रूप में ढालना चाहती है ये जो कोशिश कर रही है आप पार्टी कि ये जो सरकार हो, जो चुनाव होगा, आम चुनाव होगा, ये इन दोनों शख्सियत के बीच में होगा, ठीक है। तो ये था आज के सेशन में, अब मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।